आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 पेड़ नहीं कटने देंगे। तो इसके अंदर आपको एक कविता जैसे दे रखा है कि 200 पेड़ कटे जंगल में, उजड़े पूरे 100 परिवार, लेकिन खबर भयानक आया जंगल में ताज़ा अखबार। तो इसमें ये दे रखा है कि सोचो अगर है ना मतलब है ना जंगल में इसी तरीके से ना पेड़ कटते जाएंगे तो ना कितने सारे ना जंगल में जो परिवार है वो सब क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो किस तरीके से ना मतलब है ना आपने को ना पेड़ों को बचाना चाहिए, उसके बारे में अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो भालू ने अखबार देखकर किया एक ऐलान, सुनो जंगल की ये खबर ध्यान से सुनो सभी श्रीमान सुनो। तो भालू ने क्या किया, अखबार देखकर एक ऐलान सुना कि जंगल की ये खबर ध्यान से सुनो सभी श्रीमान सुनो। बोला सभी ये ना जंगल की ये एक खबर सुनो। बहुत बढ़ गया मानव का पूरे जंगल पर अत्याचार, हरे पेड़ कटने से ही तो कितने उजड़ गए परिवार। तो उसने बोला कि मतलब देखो बहुत ज़्यादा ना मानव का क्या है, अत्याचार बढ़ गया है। क्योंकि मानव क्या है, कुछ भी नहीं देख रहा, अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, जंगल को काट रहा है, वहाँ पे अपने ना घर बना रहा है या पेड़ काट के लकड़ी लेके जा रहा है, या जितने भी उसको साधन चाहिए होते हैं वो क्या है, काट रहा है। वो ये देख भी नहीं रहा कि मतलब है ना जंगल में कितने जानवर है और है, उनको भी अपना घर चाहिए होगा। या तो इससे क्या है, कितने सारे ना परिवार है जो वो क्या है उजड़ गए, उनका ना घर ही नहीं रहा। उन परिवारों का क्या होगा जिनके घर में छोटे बच्चे, कई घोंसले गिर पड़े हैं, कुछ पक्के तो कुछ कच्चे। तो इसमें ये बोला गया है कि मतलब है ना उन परिवारों का क्या होगा जिनके ना मतलब घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे जंगल में घोंसले है उसमें ना छोटी छोटी चिड़िया और ये सब है, तो वो ना इसी तरीके से पेड़ काट देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ऐसे ही चलता है तो हम जंगल छोड़ कहाँ जाएं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शहर यहाँ तक आ जाएंगे। तो वो इसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसे ही अगर चलता रहना कंटिन्यू तो क्या हो जाएगा, शहर क्या होगा, धीरे धीरे शहर बढ़ता जाएगा और जंगल क्या होगा, वो छोटा होता जाएगा। तो ना इस तरीके से अपन ना अगर ना पेड़ों को ना काट देंगे, जंगल को बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा, जंगल एक तरीके से मतलब नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और क्या होगा, शहर बढ़ जाएगा। तो इससे ना बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ों को काटना और ये सब है ना हानिकारक है। फिर आगे अपने को दे रखा है, आओ चर्चा करें। इस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे जो अपन क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। अपने को ना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर दिए गए इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार और भावनाएं आए। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि चित्र देखकर मन में पेड़ों की कटाई और जंगल उजड़ने की चिंता होती है, जानवरों के घर छीन रहे हैं, उनके बच्चे पेड़ों से गिर रहे हैं, मन में दुख और पेड़ बचाने का संकल्प पैदा होता है। तो ये क्या है, अपने मन के अंदर जो विचार और भावनाएं आ रही है वो उसको अपने को यहाँ लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जंगलों की कटाई क्यों हो रही है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या और उनके लिए घर, खेत और कारखाने बनाने के लिए, लकड़ी, ईंधन और कागज़ के लिए, सड़क, शहर और उद्योग विस्तार के लिए क्या हो रही है, जंगल की कटाई हो रही है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हरे पेड़ कटने से ही तो कितने उजड़ गए परिवार, ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो अपन लिखेंगे, पेड़ों पर ही पक्षियों और जानवरों के घर जैसे घोंसले बिल बने होते हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो वे परिवार उजड़ जाते हैं, उनके बच्चे बेघर हो जाते हैं, इसलिए लिखा गया है कि पेड़ों की कटाई से ही उनके परिवार उजड़ जाते हैं। फिर अपने को दे रखे हैं, जंगलों की कटाई से पर्यावरण, मानव जीवन एवं जंगली जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, वर्षा कम होती है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, प्रदूषण और गर्मी बढ़ती है, जंगली जानवर बेघर होकर इधर उधर भटकते हैं, मानव जीवन में बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर अपने को दे रखा है, जंगल की कटाई को रोकथाम के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो अपन लिखेंगे, पेड़ काटने की बजाय अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अनावश्यक लकड़ी का प्रयोग बंद करना चाहिए, कागज़ का उपयोग कम करना और रिसाइकलिंग करना चाहिए, जंगलों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने और उनका पालन करना चाहिए, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। थे अपने क्वेश्चंस। और फिर आगे आपको दे रखा है पैरा, पेड़ पौधे हमारे जीवन का क्या है, अभिन्न अंग है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनका महत्व केवल उनसे मिलने वाले उत्पादों तक ही सीमित नहीं है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, पेड़ पौधों में जीवन होता है, वे संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे आसपास पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पेड़ पौधा क्या है, हमारे जीवन का क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।
उसके बिना ना हमारी क्या है जीवन है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पेड़ों से और इनसे तो हमें ना जीवन के लिए जीवनदान ऑक्सीजन मिलती है, उससे हमारे पेड़ पौधों से हमारा ना जीवन क्या है चलता है। हम अक्सर पेड़ों को केवल संसाधन के रूप में देखते हैं। अपन क्या है नॉर्मली क्या देखते हैं कि पेड़ों से क्या मिल जाती है, हमें लकड़ी मिल जाती है या कुछ और मिल जाता है, लेकिन क्या हम उनके साथ सह अस्तित्व से जीना सीख रहे हैं? क्या अपन मतलब है ना उसके साथ में ना जीना सीख रहे हैं? खेजड़ली आंदोलन की घटना हमें क्या सिखाती है? तो खेजड़ली आंदोलन के आपने ना मतलब पिछली कक्षा में, यानी ये 5th क्लास है तो आपने 4th क्लास के अंदर इसका चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर आपने ऐसे ही सुना होगा। वहाँ लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तो वहाँ पे जो ना खेजड़ली आंदोलन का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अमृता देवी थी, आपको पता ही है, उन्होंने क्या किया था, खेजड़ी और इनको ना पेड़ों को बचाने के लिए अपने क्या जीवन न्यौछावर कर दिया। वहाँ बहुत सारे लोगों ने किया था, उनकी 3 बेटियाँ भी थी, उसने भी क्या किया, उनका साथ दिया था। वहाँ लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जंगल, पानी, हवा, मिट्टी, हर प्राकृतिक तत्व के साथ संतुलन और सम्मान का भाव रखना होगा। तो प्रकृति में ना मतलब संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, हमें जंगल, पानी, हवा, मिट्टी, हर प्राकृतिक तत्व जितने भी होते हैं उनके साथ क्या होगा, संतुलन और सम्मान का भाव रखना पड़ेगा हमें। हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए पेड़ पौधों की हमारे जीवन में भूमिका को और गहराई से क्या करते हैं अपन समझते हैं। तो यहाँ पे आपको गतिविधि दे रखी है, प्रोजेक्ट कार्य क्षेत्रीय वृक्षों का अध्ययन। ये पता लगे कि आपके क्षेत्र में कौन से पेड़ पौधे सर्वाधिक मात्रा में है, क्यों है, बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब आप जहाँ पे भी जिस इलाके में भी रहते हो, जैसे आप है ना जयपुर में रहते हो या जोधपुर में रहते हो या बीकानेर में रहते हो, या उसमें भी आप पर्टिकुलर जगह जहाँ पे रहते हो, तो वहाँ पे है ना क्या कौन से पेड़ पौधे आपके मतलब वहाँ पे सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, वो बताने हैं, और वो क्यों है वहाँ पे उसके बारे में आपको रीजन भी बताना है। तो चरण नंबर 1 है सूचना संग्रह, यानी अपने को सूचना क्या करनी है, इकट्ठी करनी है। कार्य नंबर 1, आप अपने घर में लगभग 500 मीटर की दूरी में अलग अलग पेड़ों को देखिए और अपनी नोटबुक में इन पेड़ों की सूची बनाइए। आप ये भी बताइए कि प्रत्येक पेड़ की संख्या क्या कितनी है। जैसे कि आप अपने को ना सारणी दे रखी है, पेड़ का नाम दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है इधर नीम, उसकी मान लो मेरे घर के आसपास 500 मीटर की दूरी के अंदर कितनी है, 10 पेड़ है नीम की। तो इसका उपयोग क्या है, औषधीय उपयोग है नीम का। इसे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होती है, सूखा क्षेत्र। तो नीम क्या होता है, रेगिस्तान के अंदर, जैसे अपन यहाँ राजस्थान के अंदर रहते हैं तो मोस्टली वही ज़्यादा होता है। तो इसे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी, सूखा क्षेत्र में क्या है ये उग जाता है। जैसे कि अपन अपना सारणी के अंदर देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने लिख दिया आम क्या है, संख्या ले ली 12। इसका उपयोग क्या होगा, ये फल देगा, लकड़ी देगा और छाया देगा। इसे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थिति अपने लिए क्या होगी, गर्म है, आर्द्र क्षेत्र होंगी। फिर अपने एक और देखते हैं, जैसे पिंपल ले लिया, संख्या अपन ने 5 ले ली। ये क्या करता है, उपयोग क्या है, हवा शुद्ध करना और धार्मिक महत्व के लिए। इसे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी, गर्म क्षेत्र। वैसे ही शीशम का 6 ले लिया, नारियल 4 ले लिए। शीशम क्या होता है, फर्नीचर और लकड़ी के लिए होता है, ये भी गर्म और नमी क्षेत्र में होता है। नारियल फल, तेल और निर्माण में होता है, और समुद्री और आर्द्र क्षेत्र में क्या है, उगाया जाता है। तो ये थी अपनी सारणी, इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। तो सेकंड नंबर कार्य अपने को दे रखा है, पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पादों के आधार पर ये सारणी क्या करनी है, आपको पूरी करनी है। तो अपन इसको ऐसे पूरी करेंगे। अपने को इसके अंदर है ना कॉलम के अंदर पेड़ का नाम, फल और सब्जियां, चारा है, जो भी इसके अंदर अपने को इस एक पेड़ पौधे से जो मिलता है उसको अपन को इस कॉलम के अंदर आपको भरना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देख के आपको यहाँ पे भर के सारणी दिखा रखा है, आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। फिर अपने को दे रखा है चरण नंबर 2 दे रखा है समूह कार्य है वो। तो शिक्षक के लिए क्या है, इसमें क्या काम है, बच्चों को समूह में क्या करना है, डिवाइड कर विभाजित करना है, मतलब अलग अलग करना है। प्रत्येक समूह में यानी हर ग्रुप में क्या होंगे, 5 या 6 बच्चे। प्रत्येक समूह में से उसके सदस्यों द्वारा एकत्रित जानकारी का सारांश देने के लिए कहे। जैसे ना 5-6 का ना अपन ने ग्रुप बना दिया, फिर है ना हर जो ग्रुप है ना उस ग्रुप से अपना मतलब वहाँ से जानकारी लेनी है, उसमें जो अपन ने ये जानकारी इकट्ठा की है ना उसके बारे में। बच्चे जानकारी का क्या करेंगे, आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे से अज्ञात पेड़ों के नाम पूछ सकते हैं।
इसके बाद प्रत्येक समूह की जानकारी को मिलाकर सारी जानकारी का सारांश तैयार करने में मदद करिए। तो टीचर को क्या करना है, अपने को शिक्षक जो अपने क्लास को वाला है उसको ये काम करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, अपन ग्रुप के अंदर है ना डिवाइड कर लेंगे बच्चों को 5 या 6 से। फिर उन्होंने जो काम किया है घर के आसपास में जो जो पेड़ पौधे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के घर के पास में सेम ही पेड़ हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इससे क्या है, एक दूसरे को वो बताएंगे तो वो नया नया जानेंगे कि हाँ मेरे घर के पास में ये वाला पेड़ था, ये किसी दूसरे बच्चे के घर के पास में नहीं था, फिर उसके बारे में विशेषता बताएगा वो। तो इससे क्या होगी, जानकारी एक दूसरे को साझा होगी। फिर सभी चीज़ों की ना जानकारी एक साथ इकट्ठा करके उसका सारांश निकाल लेंगे। फिर अपने को चरण नंबर 3 दे रखे है, प्राप्त जानकारी का विश्लेषण सामूहिक प्रस्तुति के साथ करना है अपने को। तो इसमें समूह 1 के लिए यानी ग्रुप नंबर 1 है उसके लिए क्या करना है, प्राप्त जानकारी को एक ग्राफ के रूप में आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। जैसे अपने ना ग्राफ होता है मैथ के अंदर, उसके उसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, आपको ग्राफ के रूप में करना है। फिर अपने को दे रखा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, एक चार्ट में ऊपर दी हुई तालिका बनाकर कक्षा में लगानी है अपने को। कुछ पेड़ों से एक से अधिक वस्तुएं प्राप्त होती है, उनमें इस तरह के चित्र बना सकते हैं अपन। प्रत्येक समूह अपने विचारों को एक साथ व्यवस्थित रूप में एक चार्ट पर लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो इसमें हम अपने को क्या करना है, कुछ पेड़ों से क्या होता है, एक से ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त होती है, फिर उनका क्या करना है, वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है और वहाँ पे एक चार्ट बनाना है क्लास के अंदर। और फिर बना प्रत्येक समूह यानी जो प्रत्येक ग्रुप है अपने विचारों को क्या करना है, एक साथ व्यवस्थित रूप में एक चार्ट पर लिखकर प्रस्तुत करना है। यानी जो जितने भी ग्रुप है ना उनमें से ना क्या करना है, हर ग्रुप को क्या करना है, उस चार्ट पर ना अपनी अपनी थिंकिंग लिखनी है उसके बारे में। फिर अपने को दे रखा है अभ्यास नंबर 1, पौधों की देखभाल और संरक्षण। तो पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पादों के बारे में तो हमने पीछे खूब चर्चा की है। आइए इस बारे में भी पता लगाए कि उनकी देखभाल और सुरक्षा के बारे में हम कैसे सोचते हैं। तो समूह में चर्चा करो और लिखो में आपको पूछा गया है कि आपके गांव में पौधों की देखभाल के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। ये आपको बताना है कि आपके गांव के अंदर ना पौधों की देखभाल के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने को ना दे रखा है कि मतलब है ना आपके गांव में पौधों की देखभाल के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो अपन फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पौधों को समय समय पर पानी देंगे, खाद और गोबर डालना, जानवरों से बचाने के लिए चारों तरफ बाड़ लगाना, पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए छिड़काव करना, समय समय पर पौधों की छंटाई करना, ये सब अपन कर सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है नए पौधे को कैसे उगाते हैं और उनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो अच्छे बीज या पौधे लेकर खेत या बगीचे में लगाना, शुरू में अधिक ध्यान देना और नियमित पानी देना, पौधों के आसपास की मिट्टी को मुलायम करना, पौधों को धूप और हवा मिलने का ध्यान रखना, पौधों की बढ़त देखते रहना और आवश्यकता अनुसार उसमें क्या करना, खाद डालना। फिर आपको दे रखा है शिक्षक के लिए क्या है, कक्षा के सभी समूह से निकली समझ, तथ्य, विचारों को बड़े समूह में चर्चा कीजिए और सभी बच्चों को व्यक्तिगत रूप से उसे लिखने में क्या करना है, आपको मदद करनी है। तो यहाँ पे टीचर्स को क्या करना है कि ना जितने भी बच्चे थे जिनका ग्रुप था, उनकी समझ थी, जो उन्होंने तथ्य इकट्ठे किए थे, जो उनके विचार थे, वो क्या करना है, उन सब का क्या है, बहुत बड़े ग्रुप के अंदर आपको इसके बारे में चर्चा करनी है। और फिर है ना बच्चों को क्या करना है, उसको मतलब एक एक बच्चे को अपने अपने व्यक्तिगत रूप से उसको लिखने के अंदर आपको टीचर को क्या करना है, मदद करना है। फिर आपको दे रखा है अभ्यास नंबर 2 जो है प्रयोगात्मक कार्य, प्रैक्टिकली कार्य है ये। प्रत्येक समूह एक पौधा लगाइए। प्रत्येक जो ग्रुप था ना उसको क्या करना है, आपको एक पौधा लगाना है। हर समूह अपने पौधे का एक दोस्त की तरह नाम रखिए और जो हर ग्रुप है ना उसको क्या करना है कि उस पौधे का क्या है, फ्रेंड के तौर पे आपको एक नाम देना है। अगले 6 महीनों तक इस पौधे में होने वाले बदलावों को ध्यान से देखिए और बदलावों को क्या करना है, आपको पुस्तिका नोटबुक जो आपकी है उसके अंदर आपको लिखना है। फिर दे रखा है सोचो और बताओ, क्या इन बातों में, इन पौधों में नई पत्तियां आई है। मतलब 6 महीने तक आपने जिसकी देखभाल की है उसके अंदर आपको पूछा है क्या इन पौधों में नई पत्तियां आई है, क्या इसके आसपास की मिट्टी गीली रहती है या सूखी, क्या कीट पतंगे इस पर आते हैं। पौधों के अपने को ना देखभाल करके इस पर आपको क्या करना है, साप्ताहिक अवलोकन करना है। जैसे आप पर तालिका दे रखी है, जैसे आम का पौधा ले लिया, बीज या पौधा हो गया ये जैसे 10 जुलाई 2025 को किया,
स्थान अपन ने ना विद्यालय का बगीचा ले लिया। फिर अपने कॉलम भरेंगे जैसे देखभाल की तिथि 17 जुलाई 2025 से स्टार्ट करते हैं। पौधा बनने की प्रक्रिया में नई पत्तियां निकली। पौधे की देखभाल का तरीके में अपन लिखेंगे कि रोज पानी दिया और है ना फिर लिखेंगे 24 जुलाई 2025 यानी 7 दिन बाद में पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, खाद डाली इसमें अपन ने। फिर 7 अगस्त 2025 में अपन और लिखेंगे कि पौधे के बनने की प्रक्रिया में और शाखाएं निकली। उस पे से अपन ने देखभाल के तरीके में क्या किया, घास हटाएगी। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम जो दे रखे इसी के, उसमें अपन ने क्या किया वो अपन देखते हैं। इसमें अपने को आगे दे रखा है जैसे पत्ती का स्वरूप क्या है, जैसे हरी और कोमल स्टार्टिंग में, फूल फल और सब्जी में अभी फल फूल नहीं हुए, स्टार्टिंग में नहीं होते। आसपास के कीट पतंगे जैसे कुछ चींटियाँ दिखी। पौधे से जुड़ी मेरी भावनाएं जैसे मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरीके से अपन क्या है साप्ताहिक इस सारणी को अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फिर आपको दे रखा है अभ्यास नंबर 3 प्रयोगात्मक कार्य दे रखा है। प्रकृति की देखभाल का एक जरूरी पहलू बढ़ते कचरे की समस्या का समाधान ढूंढना भी है। आओ इसके बारे में अपन क्या करते हैं, समझ में आते हैं। फर्स्ट दे रखा है अपने को, अपने विद्यालय से निकलने वाले कचरे की समझ बनाइए। अपने विद्यालय के किसी एक कच्ची जगह पर 2 छोटे गड्ढे बनाने हैं आपको। जो आपका स्कूल है उसके अंदर आपको क्या करना है, जहाँ पे कच्ची जगह मिट्टी और होती है वहाँ पे आपके 2 क्या करने हैं, गड्ढे बनाने हैं आपको। फिर एक गड्ढे में जैविक कचरा जैसे केले की छिलकी और दूसरे में प्लास्टिक कचरा जैसे चिप्स नमकीन के पैकेट, वो आपको क्या करना है, दबाना है। 20 दिन बाद इन गड्ढों को खोदकर आपको क्या करना है, देखना है। केले या सब्जी की छिलकों का क्या हुआ, चिप्स के पैकेट का क्या हुआ, ये आपको बताना है। क्या आपने कभी सोचा है जब हम प्लास्टिक की थैली या बोतल फेंक देते हैं तो वह कहाँ जाती है। प्लास्टिक बहुत विशिष्ट पदार्थ होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी भी है। तो प्लास्टिक क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, खराब नहीं होता। तो ये इसकी एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या भी है। केले का छिलका और पत्तियां कुछ ही हफ्तों में क्या है, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक को ख़त्म होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो जल्दी से नष्ट नहीं होता, उसको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपन ने केले की छिलकी और पत्तियाँ ना मतलब मिट्टी के गड्ढे के अंदर डाला था, वो क्या हुआ, मिट्टी के अंदर मिल गई। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी की बोतलें, स्ट्रॉ और चम्मच आदि को सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या को अपन क्या बोलते हैं, कौन कौन सी होती है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, पानी की बोतलें, स्ट्रॉ और चम्मच, ये सब क्या होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं इनको। समस्या ये है कि ये चीज़ें हमारे काम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आती है, लेकिन इनका कचरा क्या है, सैकड़ों सालों तक धरती पर बना रहता है। जब प्लास्टिक कूड़े में पड़ी रहती है या नालियों में बह जाती है तो वह मिट्टी, पानी और हवा को भी क्या करती है, प्रदूषित कर देती है। जानवर गलती से प्लास्टिक खाकर बीमार पड़ जाते हैं। अगर ये समस्या इतनी बड़ी है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपने को इधर दे रखा है कि अपन क्या क्या कर सकते हैं, किन किन कार्यों में हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ये आपको पूछा गया है। हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं जो प्लास्टिक से बनी हुई होती है और एक बार उपयोग के बाद क्या कर दी जाती है, फेंक दी जाती है। फिर इनमें से कौन सी वस्तुएं कागज़ या कपड़े की चीज़ों से बदली जा सकती है। सारणी के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे इधर दे रखा है लंबे इस्तेमाल वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, सिंगल यूज वाली प्लास्टिक और इनके विकल्प। इसमें अपने को पहले दे रखा है हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर अपन ये करेंगे। फिर हम प्लास्टिक से बनी वस्तु का कहाँ उपयोग करिए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक कौन सी है वो आपको मैंने बताया है। फिर सारणी दे रखी है, इसको अपन ना इस तरीके से फिल कर लेंगे। जैसे लंबे इस्तेमाल वाली प्लास्टिक जैसे पानी की बोतल, इसको रीयूजेबल कर लेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक सामान वाली थैलियाँ होती है, इनके विकल्प में अपन क्या यूज़ ले सकते हैं, जैसे कपड़े का झोला और ये इस इधर जैसे प्लास्टिक की बाल्टी या मग होता है। सिंगल यूज में प्लास्टिक का स्ट्रॉ, इसके जगह विकल्प क्या लेंगे अपन, स्टील या बांस की नली, ये अपन इसके अंदर यूज़ ले लेंगे। ये तो थे अपने ये वाला चैप्टर था। फिर इसका अभ्यास कार्य वो अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।